झांसी के रेलवे स्टेशन से ओवर ब्रिज क्रॉस करते ही ये गांव शुरू हो जाता है प्रेमनगर। और प्रेमनगर में काफ़ी समस्याएं हैं। काफ़ी दिनों से यहाँ सरपंच बनती आई है, एक महिला सरपंच है और उसने क्या विकास करवाया है, क्या विकास कार्य करवाए हैं, ये तो इन्हीं से पूछेंगे। इनकी क्या क्या मूलभूत सुविधाएं यानी कि समस्याएं हैं, इन्हीं से जानते हैं। मेरे साथ खड़े हैं अरविंद कटारिया जी, यहाँ प्रेमनगर वासी हैं। तो बताइए कि आज क्यों सब लोग यहाँ जमा है आप, और क्या समस्याएं हैं आपकी गांव की? सबसे पहले तो सभी साथियों को नमस्कार, और मैं सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप अपना कीमती टाइम निकाल के, और हमारी हास्य की आवाज़ चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप अपना कीमती टाइम निकाल कर हमारे प्रेमनगर की समस्याएं अवगत कराने का हमें मौका दिया। ठीक है, गांव के अंदर समस्याएं सर काफ़ी हैं। सबसे पहले तो हमारी समस्या सफाई की है। ठीक है, हमारे बिल्कुल आप देख सकते हो कि यहाँ पे बिल्कुल नाले हैं जो भरे हैं, बिल्कुल कोई निकासी नहीं है। दिखाइए, ये नाले नजर आ रहे हैं, ये यहाँ पर सड़ रहा है पानी। मच्छी का बीज गिरा है। अच्छा, ये देख रहे हैं आपके लिए बिल्कुल नाले हैं जो बिल्कुल लबरेज हैं गंदगी से। यहाँ की पानी की निकासी नहीं है, यहाँ के बता रहे हैं। हाँ बताइए। तो ये ना तो इनका सर कोई निकासी है पानी की, और ये पानी ना ये मान के चलो कि जो साथ में जो घर है उनके अंदर भी घुस चुका है। इतना बुरा हाल है। अच्छा, बरसात में पानी की निकासी नहीं है? नहीं है, कोई निकासी नहीं है। अच्छा। और ना आज तक किसी ने इसकी तरफ कोई ध्यान दिया। अच्छा। तो हम प्रशासन से यही अपील करते हैं कि हमारे एक तो निकासी का प्रबंध किया जाए। अच्छा। ठीक है, और नालों की सफाई की जाए जी। ठीक है, दूसरा हमारे गांव की एक समस्या और है, जैसे पानी की समस्या है। हमारे गांव के अंदर ना तो हमारी डिग्गी है कोई पानी की। ठीक, हम चाहते हैं कि सरकार कोई ऐसा कोई प्रपोजल तैयार करे जिसके तहत गांव के अंदर हमारी पानी की डिग्गी बन जाए। अब पेयजल कैसे व्यवस्था कोई कहां से हो रही है? ऐसा है जी, डानी राजू से पानी आता है। अच्छा। और पूरे गाँव ना एक ट्यूबवेल के ऊपर डिपेंड है। अगर वो ट्यूबवेल खराब हो जाए तो गांव के अंदर पानी कुछ भी नहीं है, ये मान के चलो। तो महिलाओं को क्या दूर दराज से पानी लेके? बिल्कुल बिल्कुल जी, मतलब ये मानो कि 2-3 किलोमीटर से पानी लेके आते हैं। इतना बुरा हाल है। और समस्या क्या है? और समस्या लाइटिंग की तो थी, लेकिन विधायक जी के प्रयास से हमारे गांव के अंदर 24 घंटे लाइट अब हो चुकी है। लाइट का सोल्यूशन हमारा हो चुका है फिलहाल। अच्छा, और क्या? और देखो कि जैसे समस्याएं हमारे गांव के अंदर ना कोई पंचायत भवन है, ना हमारे गांव के अंदर आंगनबाड़ी है, वो भी किसी जैसे वहाँ रेंट पे ले रखा जो भी है। ठीक है, ना हमारे गांव के अंदर कोई पंचायत भवन है, कुछ भी नहीं है मान के चलो। कोई सारी समस्याएं हैं गांव के अंदर। और शहर के बिल्कुल साथ एडजेसेंट। हाँ बिल्कुल, और शहर के बिल्कुल टच है हमारा गाँव, लेकिन समस्या है यहाँ पे सरोग आश्रम नहीं है जी। तो फिर कहाँ? शहर के अंदर जाते हैं। शहर के अंदर जाते हैं? हाँ जी, शहर के अंदर जाते हैं बिल्कुल। हाँ जी। तो ये मैं भाई साहब से बात करना चाहूँ। क्या नाम है भाई साहब आपका? ये जरा बताइए। कृष्ण कुमार है जी। कृष्ण कुमार जी, आप बता रहे थे कोई समस्या गांव की? समस्या तो यही है जी, 5 साल हो गए पंचायत बनी ने। हाँ। आज तक देख लो यो विकास कार्य हुआ है। अच्छा। यो आपके सामने है जो है, इधर देख लो, इधर देखो सब नाले टूटे पड़े हैं, पुली सारी टूटी पड़ी है। अच्छा। थोड़ा गिरदी बनाई है नहीं, ये देखो डिजाइन बना रखा। तो आपने कोई सीएम विंडो या कोई किसी अधिकारी से बात की है क्या? सीएम विंडो पे लगाई थी पिछली साल जी मैंने 3 एप्लीकेशन, तीसरी बार जाके सफाई हुई इसकी। उसके बाद कुछ नहीं हुआ जी। अच्छा, वो वैसी की वैसी फिर आ गया। आपने देख लो यही है, पुलियां सफाई करने खातर ये पुली तोड़ी गई, लेकिन दोबारा बनी नहीं है, वैसे ही फिर भर गई। ये बिल्कुल दिखा रहे हैं कि ये पुली का देखिए डिजाइन सड़क से कितना ऊंचा है। कहाँ से यहाँ से कोई साधन जाने के लिए जगह भी नहीं है कि बिना प्लानिंग के, बिना किसी योजना के ये बना दी जाती है, और वेस्ट जाता है पैसा। जितना भी ग्रांट आती है उसका पैसा वेस्ट जाता है। तो हम बताएंगे कि भी ये प्रेमनगर जो गांव है, यहाँ एक बहुत बड़ी स्पिनिंग मिल हुआ करती थी, धागा मिल हुआ करती थी, 2001 में जो बंद हो गई थी। उसके बाद ये सारा यानी कि यहाँ सरपंच बनती है, महिला सरपंच है फिलहाल। तो इनका कहना है कि भी यहाँ विकास कार्य नहीं हुए हैं, गंदा नाला बह रहा है और पानी की निकासी नहीं है यहाँ पर। और सबसे ज़्यादा मूलभूत सुविधा जो होनी चाहिए, पेयजल समस्या। मिस्टर कटारिया, पेयजल की ज़्यादा समस्या है आप? हाँ बिल्कुल, पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है सर। और पानी भी जो आ रहा है ना, उसके अंदर भी पता नहीं काफ़ी लीकेज हैं, और वो भी गंदा पानी आ रहा है। इसके भी हमने प्रशासन को कम से कम 4 बार हम लिखित में शिकायत भी दे चुके हैं, प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया इसके बारे में भी। कोई ध्यान नहीं दिया। और ये पानी की निकासी के बारे में भी बीडीओ साहब से 2-3 बार बात कर चुके हैं। बीडीओ साहब कहते हैं कि पीडब्ल्यूडी के अंडर में आता है ये, हम कुछ नहीं कर सकते। अभी 2 दिन पहले भी बात हुई है। पंचायत भवन भी नहीं है? पंचायत भवन भी नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है।
और सबसे बड़ी बात है कि इस गांव में कोई सरोग आश्रम नहीं है और इनको बहुत दूर यानी कई किलोमीटर यानी कि जब किसी का निधन हो जाता है तो उसको शव वाहिनी में या किसी और में ले जाना पड़ता है। गांव के अंदर तो सब जगह ही होते हैं ऐसा कि भी अंतिम संस्कार करने के लिए जगह होती है। ये विडम्बना है कि भी गांव में पेयजल समस्या है, गांव में पानी की निकासी नहीं है, सरोग आश्रम नहीं है, ना कोई पंचायत घर है, ना कोई आंगनवाड़ी के, ये बता रहे थे कोई आंगनवाड़ी नहीं। और गांव में स्कूल किस तरह का? 5वीं क्लास तक का स्कूल है सर, प्राइमरी स्कूल है। वो भी सर सारा डैमेज हो चुका है। डैमेज? हाँ जी बिल्कुल डैमेज हो चुका है, उसकी छत ना गिरने को है, बिल्कुल गिरने वाली है बिल्कुल। हाँ, तुम मुझे एक और बात का इल्म बताइए कि भी गांव में कितने करोड़ की ग्रांट आई है? देखिए सर एक्चुअली वो तो हमें मालूम नहीं, बाकी ग्रांट तो काफ़ी आई है गांव के अंदर। अच्छा, तो लगता है कि विधिवत लगी हैं वो? हाँ लगभग देखो लगी भी हैं और कुछ लगी होती तो विकास तो होता ही। फिर देखिए सर उसके बारे में हम जानकारी नहीं है, कितनी ग्रांट आई है उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। अच्छा, ग्रांट के अब स्कूल भी 5वीं तक का है। बोलो की ग्रांट तो बहुत आई थी, लड़ाई तो नहीं। देखिए गांव में समस्याएं काफ़ी हैं। स्कूल 5वीं तक का है, शहर के एडजेसेंट बिल्कुल ये गांव पड़ता है यहाँ लेकिन लोग बाग बड़े आजिज हैं इन समस्याओं से लेकर और इनकी वाजिब समस्याएं हैं। हम तो प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द इनकी मांग को पूरी करे। और कटारिया जी एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ, चुनाव जो नज़दीक आता है समस्याएं अपने आप उठ के आ जाती हैं। चुनाव आ रहा है, फरवरी अप्रैल तक चुनाव होने को है, क्या उसी के वशीभूत हो गए तो आप नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हमारा तो पहले भी लक्ष्य यही रहा है। अगर कोई भी गांव के अंदर समस्या होती है तो चुनाव वाली तो कोई बात नहीं, हम सबसे आगे रहते हैं। सबसे आगे? हाँ बिल्कुल आगे रहते हैं। अच्छा। ठीक है, चुनाव का इसमें कोई वो नहीं है सर। वो नहीं है। हाँ जी, ये बिल्कुल मूलभूत सुविधाओं से वंचित है ये गांव, जैसे कि ये बता रहे हैं गांव के वासी हैं। मैंने विभिन्न लोगों से भी बात की है। आपको भी पता है क्या समस्या है अपने गांव की? गाँव की सारी समस्या है जी, कोई समाधान है नहीं गाँव में। गांव की सारी ही समस्या है, कोई समाधान नहीं है, इन शख्स का कहना है। और जैसा कि मुझे बताया गया है कि यहाँ प्राइमरी तक का स्कूल है, आंगनवाड़ी का कोई केंद्र नहीं है विधिवत, और पेयजल समस्या काफ़ी है, पानी की निकासी नहीं है। हम तो ये चाहेंगे कि प्रशासन इनकी सुध ले और इस गांव को यानी कि जो शहर के साथ बस रहा है, रेलवे स्टेशन के साथ है, इसकी समस्याओं का समाधान करवाए। लोग बड़े आजिज हैं। मैं राजीव बंसल, हाँसी की आवाज़ से मेरे एडिटर अजय सैनी के साथ फिर मिलता हूँ एक ऐसी ही समस्याओं को लेकर, और प्रशासन तक ये समस्याएं हमारा भिजवाना दायित्व है। आपकी आवाज़ बनकर हम प्रशासन तक भिजवाएंगे। नमस्कार दोस्तों, देखते रहिए हाँसी की आवाज़। धन्यवाद, थैंक यू।